ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साकुरा और इनो के बीच लड़ाई होती है और इनो साकुरा के ऊपर माइंड ट्रांसफर जुत्सु करती है, लेकिन वो नाकाम होती है और हमें पता चलता है कि दोनों आखिर में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी दोनों सेंसेओ को उन दोनों के ऊपर नाच होता है। उसके बाद गेको सेंसे दूसरा मैच अनाउंस करते हैं जो होता है टेंटेन और तेमारी के बीच। अब आगे तो पहले सीन में हमें देखा जाता है कि स्क्रीन पे टेंटेन और तेमारी के नाम लिखे होते हैं और वो दोनों नीचे आकर आमने सामने होते हैं और ऊपर ली और गाइसन से चिल्लाकर टेंटेन का हौसला बढ़ाते हैं। जब गेको सेंसे स्टार्ट बोलते हैं तब वो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए बहुत समय तक वही खड़े होते हैं। तब गेको सेंसे देखकर कहते हैं कि तुम दोनों को किसका इंतजार है, मैंने तो कब का स्टार्ट बोल दिया है। जिसमें तेमारी कहती है क्या हुआ तुम्हें, हमला करो मुझ पर, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। टेंटेन कहती है अगर तुम कहती हो तो ठीक है। जिसमें सबसे पहले टेंटेन तेमारी पर कुछ शुरिकन फेंकती है पर वो शुरिकन तेमारी को छू भी नहीं पाती। वो देखकर टेंटेन को बहुत अजीब लगता है कि उसका निशाना चूक गया। तभी तेमारी अपने पीछे के उस पंखे को निकालकर बोलती है कि हे इस पंखे को देखो, ये पहला सर्कल है जो तुमने देख लिया, इसमें ऐसे और दो है, अगर तुमने उन दोनों को देख लिया तो तुम ये मैच हार जाओगी। उसकी बातें सुनकर टेंटेन अपना दिमाग शांत रखती है। वो अपने पॉकेट में से 2 स्क्रोल्स निकाल कर उन्हीं से बहुत सारे खतरनाक वेपन समन करके तेमारी के ऊपर हमला करती है, लेकिन फिर भी वो इस पंखे की मदद से उन सभी वेपन्स को हवा से उड़ा देती है और अपने पास आने से रोक देती है। और इस बार वो अपने पंखे को पूरा खोल देती है जिससे उस पंखे में 3 सर्कल नजर आने लगते हैं, जो देखकर टेंटेन बिल्कुल चौंक जाती हैं। फिर तेमारी पूरी ताकत से उस पर व्हील स्टाइल हमला करती है। तेमारी के इस हमले से टेंटेन बुरी तरह से घायल होकर तेमारी के ही उस पंखे के ऊपर गिर जाती है। टेंटेन की ऐसी हालत देखकर सभी लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं, वो बेहोश हो जाती है, इसलिए गेको सेंसे तेमारी को विजेता घोषित कर देते हैं। तेमारी के जीतते ही सभी को पता चल जाता है कि सैंड विलेज की ये टीम बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है और उन्हें हराना एक तरह से नामुमकिन भी है। उसके बाद गेको सेंसे अगला मैच अनाउंस करते हैं। तभी नारुतो और ली को भी और इंतजार नहीं हो रहा होता, वो दोनों अपने अगले मैच के लिए बिल्कुल एक्साइटेड होते हैं। लेकिन इस बार स्क्रीन पर नाम आता है शिकोमारू वर्सेस किन, जो देखकर वो दोनों नीचे आ जाते हैं और आमने सामने होते हैं। शिकोमारू को नीचे देखकर इनो ऊपर से जोर जोर से चिल्ला रही होती है, उसका हौसला बढ़ा रही होती है और उसे देखकर छोजी कुछ बैकग्राउंड में आप देख ही सकते हैं ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा होता है। फिर हमें शिकोमारू को दिखाया जाता है जो सोचता है कि अरे यार मेरी किस्मत में सिर्फ एक लड़की ही लिखी है लड़ने के लिए, क्या दिक्कत है यार। वैसे देखा जाए तो मैं इनकी खासियत जानता हूँ, डेथ फॉरेस्ट में मैंने इनका सामना कर रखा है, लेकिन दिक्कत यह है कि मैंने इसका कोई जुत्सु नहीं देखा, बल्कि इसने मेरा शैडो पोजीशन जुत्सु वहीं पर देख लिया था। इतना अजीब सा मोमेंट है यार, अगर लड़की से हार गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जब गेको सेंसे स्टार्ट बोलते हैं तब वो अपने शैडो को उसकी तरफ खींचता है, लेकिन किन बड़े ही आसानी से वहां से डॉच करते हुए उसकी तरफ 2 सैंडबॉम्ब्स फेंकती है जिसमें बेल्स लगे हुए होते हैं, लेकिन शिकोमारू आसानी से डॉच कर लेता है और वो सैंडबॉम्ब्स दीवार पे जाके लगती है। पर किन ने उन सैंडबॉम्ब्स में वायर्स लगा रखे हैं। वो जब उन वायर्स के सहारे उन बेल्स को हिलाती है तब उनसे एक साउंड निकलता है, इसे सुनकर शिकोमारू को अचानक से कुछ होने लगता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी किन बोलती है कि ये बेल्स एक खास तरह की वाइब्रेशन बनाते हैं जो कानों के सहारे सीधा तुम्हारे दिमाग में जाती है। सबसे पहले तुम्हें थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, उसके बाद तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाएगा। उस साउंड की वजह से शिकोमारू को बहुत सारे किन दिखाई देते हैं। उसके इस हालत का फायदा उठाकर किन दोबारा उस पर सैंडबॉम्ब से हमला करती है और उस हमले से शिकोमारू थोड़ा सा घायल हो जाता है। उसके बाद वो एक और बार उस पर हमला करने के लिए सैंडबॉम्ब्स तैयार करती है, लेकिन तभी उसका हाथ रुक जाता है और वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। तो शिकोमारू फिर से खड़ा होता है और किन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी बॉडी को क्यों नहीं हिला पा रही, क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान शिकोमारू पे लगाया था। तभी शिकोमारू बोलता है लगता है आखिरकार मेरा शैडो पोजीशन जुत्सु काम कर गया। जिसमें किन बोलती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। वेल जब किन उन वायर्स को हिलाकर उन सैंडबॉम्ब्स के लगे बेल को हिला रही थी तभी शिकोमारू ने उन वायर्स को पकड़ लिया था जिनको किन ने पकड़ रखा है और अपने शैडो को इसके थ्रू भेज दिया था। तो इसी वजह से शिकोमारू का शैडो पोजीशन जुत्सु कामयाब रहा। किन अब पूरी तरह से शिकोमारू के कंट्रोल में है, मतलब शिकोमारू जैसा करेगा किन भी वैसा ही करेगी। उसके बाद किन बोलती है कि माना कि तुम्हारा जुत्सु कामयाब रहा, लेकिन हम दोनों एकदम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं,
अब तुम क्या करने वाले हो? इसमें शिकमारू बोलता है तुम एक बहुत बड़ी सिरदर्द हो, मैं तुम्हारे ऊपर एक शूरिकन फेंकने वाला हूँ। जिसमें वो बोलती है क्या तुम पागल हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी वैसा ही करूंगी। तभी शिकमारू बोलता है ये बड़ा ही दिलचस्प है, चलो देखते हैं कि कौन पहले इस शूरिकन को टॉच करेगा। शिकमारू जैसा बोलता है वो उस पर शूरिकन फेंक देता है और शैडो पोजीशन की वजह से किन भी उस पर शूरिकन फेंकती है। शिकमारू की हाइट थोड़ी कम है, इसलिए वो आसानी से उस शूरिकन को डॉच कर लेता है। लेकिन किन की हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए वो शूरिकन उसके सिर पर टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो शिकमारू वापस खड़ा होकर बोलता है कि एक समझदार निंजा हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है और उसका पूरा फायदा उठा लेता है। तुम्हारी गलती बस इतनी थी कि तुमने सिर्फ मुझ पर ध्यान दिया, कभी कभार लड़ाई के दौरान अपने चारों तरफ भी देख लेना चाहिए। किन के बेहोश होने की वजह से गेको सेंसे शिकमारू को इस मैच का विजेता घोषित कर देते हैं। उसके बाद गेको सेंसे अगला मैच अनाउंस करते हैं, लेकिन उससे पहले कीबा बोलता है मैं किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी लड़ाई नेजी या उस निंजा से हो। एक कमजोर सा निंजा मेरे हिस्से में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तभी स्क्रीन पर नाम आता है नारुतो उज़ुमाकी वर्सेस कीबा इनुजुका। देखकर नारुतो कहता है कि आखिर मेरी बारी आ ही गई, जिसमें कीबा कहता है कि ये देखो अकमारू, हमारे सामने एक बच्चा, हम तो सच में लकी हैं। इसमें काकाशी सेंसे कहते हैं कि जाओ नारुतो दिखा दो कि तुम कितना बेहतर बन चुके हो। और इसी पॉइंट पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है और मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया हूँ।